अध्यापक की नियुक्ति करनी है, हमारे विद्यालय की मान्यता हो गई है, कृपया विज्ञापन की अनुमति दें। फिर विज्ञापन की अनुमति लेने के बाद आप विज्ञापन निकालेंगे, 15 दिन के अंदर आवेदन आएगा। एक पद के सापेक्ष 3 आवेदन जब आएंगे तो आप फिर बीएसए और डीआर को खबर करेंगे कि हमारे वहाँ प्रधानाध्यापक के आवेदन आ गए हैं, फला तारीख को इंटरव्यू रखना चाहते हैं, अपना एक प्रतिनिधि भेजिए। एक उनका प्रतिनिधि, एक प्रबंधक, एक अध्यक्ष या एक कमेटी का वरिष्ठ मेंबर बैठेगा, प्रधानाध्यापक के इंटरव्यू लेगा। सारे उसके जो मार्कशीटें हैं, सर्टिफिकेट हैं, उनका गुणांक देखा जाएगा। आपके द्वारा इंटरव्यू में दिए गए प्रश्नों के उत्तर का लब्धांक देखा जाएगा। जो ज़्यादा नंबर पाएगा उसकी आप नियुक्ति फाइनल करेंगे, तीनों लोग मिल करके, डीआर या बीएसए का प्रतिनिधि, प्रबंधक और वरिष्ठ मेंबर या अध्यक्ष। फिर एक पत्र जाएगा प्रबंधक की तरफ से बीएसए या डीआर को वहाँ कि इनकी नियुक्ति की गई है, इतने नंबर ये पाए थे, इनको अनुमोदन प्रदान करें। जब वो अनुमोदन प्रदान करेंगे तब आप नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। वो प्रिंसिपल होगा। और प्रिंसिपल नियमानुसार 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में कहीं अनुमोदित अध्यापक का कार्य किया हो, वो प्रिंसिपल होगा। उसके बाद वो प्रिंसिपल फिर यही प्रक्रिया अपनाएगा, बीएसए और डीआर को पत्र देगा कि हमारे इस विद्यालय की मान्यता हुई है, हमको प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है, अब हमें इन विषयों के अध्यापक नियुक्त करने हैं। उन अध्यापकों की नियुक्ति के विज्ञापन के लिए अनुमति दिया जाए। फिर वो विज्ञापन की अनुमति देंगे। 3 रजिस्टर्ड अखबारों में विज्ञापन निकलेगा। सारे विषयों के एक एक पद पे 3-3 आवेदन आएंगे। फिर आप उनसे इंटरव्यू का डेट रख करके प्रिंसिपल मांगेगा उनसे प्रतिनिधि, उनके प्रतिनिधि आएंगे, बीएसए या डीआर के प्रिंसिपल रहेंगे, मैनेजर रहेंगे, प्रबंधक रहेंगे। तीनों लोग मिल करके एक एक अध्यापक का चयन करेंगे उनकी मार्कशीटों के आधार पर, उनके लब्धांक के आधार पर। फिर उनके अनुमोदन के लिए जाएगा, उनका अनुमोदन होगा। अनुमोदन होकर के जब आएगा, प्रबंधक या प्रिंसिपल नियुक्ति पत्र जारी करेगा। वो अध्यापक, वो प्रधानाध्यापक सरकार के राजकोष से वेतन मानदेय पाने के हकदार हैं और योग्यता उनकी होनी चाहिए। अभी क्या है, हम आप बीएससी किया है, हम आप मैथ के टीचर बना दिए, बायो के टीचर बना